morning, sir. Today we will revise lesson Deep Water written by William Douglas. एक एग्जाम में 60 बुक में हम लोग स्टोरी को अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे एग्जाम में आसानी से हमारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हम सॉल्व कर सकें। देखिए, डीप वाटर शब्द से ही क्लियर है। डीप मीन्स गहरा, डीप मीन्स गहरा, वाटर मीन्स पानी, यानी गहरे पानी से संबंधित मैटर है। ये कहानी है विलियम डगलस। ये क्या थे? ये चाइल्ड थे। विलियम डगलस की कहानी कब की है? चाइल्ड थे। एक चाइल्ड थे, एक छोटे बच्चे थे, और अपने बचपना में ये अपने पिता के साथ कहाँ जाते हैं? समुद्र जाते हैं। कहाँ जाते हैं? समुद्र जाते हैं। सी पे जाते हैं, बीच पे जाते हैं। सी बीच, बीच कहते हैं समुद्र का किनारा, दरिया जहाँ लोग घूमने जाते हैं। बचपन में अपने पिता के साथ कहाँ जाते हैं? बीच पे जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं एंजॉय करने के लिए, और वहाँ खूब मस्ती करते हैं। और उसी समय एक घटना घटित होती है। कौन सी घटना यहाँ घटित होती है? इसी प्लेस पे घटना घटित होती है। वो घटना क्या होती है कि समुद्र का जो पानी है, ये समुद्र है, और यहाँ पर कौन खड़ा है? चाइल्ड खड़ा है। एक छोटा सा चाइल्ड खड़ा हुआ है। ये है, किसके साथ है? अपने पिता के साथ हैं। पिता इनके हाथ पकड़े हुए हैं, और समुद्र की लहरें अचानक से तेजी से आती हैं। हम जानते हैं समुद्र में हमेशा क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। समुद्र की लहरें बहुत तेजी से आती हैं और जाती हैं। तो कभी कभी छोटी लहरें होती हैं, कभी कभी बहुत बड़ी लहर आ जाती है। समुद्र किनारे जब आप खड़े होंगे तो आपके पैरों को भिगो देती हैं, और कभी कभी इतनी तेज लहर आ जाती है कि बहुत तेज से जो है खींचती भी है अपने साथ। तो छोटा एक बच्चा था विलियम डगलस, और समुद्र के हाथ पिताजी के हाथ पकड़े हुए थे। लहर बड़ी तेजी से आई, यानी ज्वार भाटा आया, और बहुत तेजी से ये लेकर क्या हुआ? इसमें गिर गया, डूब गया पूरी तरीके से। फिर लहर वापस चली गई। क्योंकि पिताजी ने हाथ पकड़ रखा था कस करके, तो देयर इज नो हार्म, कोई घटना नहीं घटित हुई। लेकिन लड़के के मन में एक फियर समा गया, डर बन गया। किसका डर हो गया? वाटर का डर हो गया, पानी का डर हो गया, पानी से डरने लगा। फिर ये लड़का जो है जब आगे 13 साल का हुआ, कितने साल का? 13 ईयर्स, 13 साल का हुआ, तो उस लड़के ने डिसाइड किया कि टू ओवरकम ऑफ हिज फियर, अपने डर से बाहर आना। क्या करना? अपने डर से ओवरकम ऑफ हिज फियर। इस स्टोरी का, इस लेसन का मेन थीम ही यही है, टू ओवरकम ऑफ हिज फियर। ठीक, टू ओवरकम ऑफ हिज फियर, अपने डर से बाहर आना। जैसे आप लोगों के पास एग्जाम का डर होता है, एग्जाम आ गया तो यू हैव टू मेक योर प्लान, मेक योर स्ट्रेटजी, हाउ टू ओवरकम ऑफ दिस फियर। हमें इस डर से कैसे निकलना है। आप एग्जाम के तमाम प्रकार के तैयारी के प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम लोग ये प्लान बनाए हैं। इसी प्रकार से 13 साल का हुआ, इसने डिसाइड किया हमें क्या करना है? अपने डर से बाहर आना है। तो डर से बाहर आने का डिसाइड किया कि आई विल स्टार्ट टू लर्न स्विमिंग, मुझे स्विमिंग सीखना है, हमें स्विमिंग करना है। तो स्विमिंग के लिए कहाँ जाता है? जाके ये जाता है YMCA पूल, YMCA पूल, एक पूल YMCA पूल आता है। अपने डर को दूर करने के लिए YMCA पूल आता है। वहाँ पर एडमिशन ले लेता है, और जो टीचर होते हैं बोलते हैं कि मॉर्निंग में 9 बजे आना है। अब ये जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है, जो कि इंटरेस्टिंग होता है। बहुत हम लोगों के अंदर क्या होता है? उत्सुकता होती है। तो हम लोग जल्दी से जो है अब क्या करें? हाँ, ये जल्दी से अब हमारी जो है ये समय बीत जाए, और जल्दी से हमारा वो पल आ जाए जिसमें हमें नई नई चीज़ें सीखने मिले। तो लेखा पहले दिन सुबह जब इनको 9 बजे बुलाते हैं तो ये 8 बजे पहुँच जाते हैं, 8 AM, यानी सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं, बिफोर टाइम पहुंच जाते हैं।
और पहुंच के क्या करते हैं, देखते हैं बड़ा सा जो है जो स्विमिंग पूल होता है उसकी एक विशेषता होती है, एक तरफ जो है किनारे कम गहरा होता है, एक तरफ बहुत गहरा होता है। आप स्विमिंग पूल में ये कंफ्यूजन मत रहिएगा कि दिस इज द इक्वल लेवल, एक समतल नहीं होता, कहीं ज़्यादा गहरा होता है, कहीं कम गहरा होता है, वो सिखाने के लिए ऐसा बनाया जाता है। तो अब चूंकि ही वाज ए चाइल्ड, अब इसको तो अंदाजा था नहीं, ये जहाँ पर जो है गहरा हो जाके पानी पे पैर डाल करके बैठ गया आराम से। पानी में अक्सर हम लोग बैठते हैं, पानी में देखा स्विमिंग पूल में किनारे ऐसे बैठ गया घुमा दे आराम से। और पीछे से एक लड़का आया, मोटा सा ताजा सा जो है, जैसे बच्चे अमूमन क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, तो पीछे से मस्ती पूल है वो क्या कर दिया, चूस कर दिया। अब ये जो पूल है, यही पूल पे जो है, ये पूल है, यही पूल पे जो है ये गहरा है, यही किनारे देखा बैठा हुआ है। और पीछे से लड़का आता है इधर से और उसको धक्का देता है, और जो धक्का दिया कि जो ये दबाव से गिर गया, उसको तो ये लगा कि लड़का तैरना जानता होगा, इसने धक्का दिया कि क्यों यहाँ बैठे हो, तो तैरो, और ये तैरना तो जानता नहीं था। अब गिरा और लगा पानी पीने। जब आप पानी में गिरते हैं, सांस लेना चाहते हैं, तो तुरंत पानी घट से अंदर मुंह खोलेंगे पानी अंदर, तैरना तो जानता नहीं था, स्विमिंग जानता नहीं था। अब वो सीधे सीधे नीचे डूबने लगा। तो इसके दिमाग में प्लान आया कि जब हम जमीन पे सतह पे गिरेंगे तो हम जंप लेके ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ से ये जो है सतह पे से नीचे आया, नीचे जैसे पैर टच किया जंप लिया ऊपर के लिए, तो थोड़ा सा ऊपर आया, लेकिन पानी के अंदर यहाँ इसके जो है मुंह और नाक बाहर नहीं आ पाए, फिर जो है बेहोश होने लगा, फिर नीचे जाने लगा। ऐसे ऐसे यही में कहानी का सार है कि 2 and 3 टाइम्स साथ में बताएंगे, बहुत आपको नहीं बताएंगे जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। 2-3 बार हुआ कि पानी की सतह पे आया और जंप करने का प्रयास किया, और जंप करके कुछ ऊपर आता, हाथ पर चलाता, और फिर जो है ऊपर ना निकल करके फिर नीचे डूबना शुरू कर देता। ऐसी स्थिति 3-4 बार होने के बाद हुई कि इसके हाथ पैर क्या हो गए, पूरे लूज हो गए एकदम से। अब उसको संसार में क्या है, शरीर जो है बेहोशी की स्थिति मानने लगी। अब उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। अब लेखक ये महसूस किया कि नाउ ही इज गोइंग टू डाई। अब उसको कुछ दिखना बंद हो गया, और जब अगली बार उसे होश आया तो यहाँ पर क्या हुआ, वो कहाँ देखता है, वो अपने आप को कहाँ पाता है, यहाँ पे पाता है, यहाँ पे पाता है। ये क्या है, फ्लोर है, फर्श है। कहाँ पे है, पूल के बगल में ये फ्लोर है, फ्लोर पहुंच जाता है। यहाँ पर कौन था, दूसरे ट्रेनर थे, ट्रेनर क्या रहे, उसको पेट में लगा करके दबा रहे हैं। जो पानी पी लेता है तो दबा जाता है, उसको पेट में केबल करके से प्रेस करना चाहिए, तुरंत दबाना चाहिए, जिससे उसको जो पानी अंदर है बाहर निकल रहा है, तो उसको राहत मिलेगी। तो वो दबा रहे थे, पानी बाहर निकल रहा था, होश आया तो वहाँ ट्रेनर थे, और ट्रेनर क्या कर रहे थे, ही वाज स्कोल्डिंग यू, वो डांट रहे थे। किसको डांट रहे थे, उस लड़के को डांट रहे थे, जो एक मोटा सा लड़का था, जो कि तो मर गया होता था, उसको बहुत तेज से डांट रहे थे कि तो मर गया होता। और किसी तरीके से जब यहाँ पर आया तो यहाँ से कहाँ गया, सीधे भाग करके कहाँ पहुंच गया, अपने घर होम, अपने घर पहुंच गया। और देन राइटर डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आई विल नेवर ट्राई टू स्विम, मैं भविष्य में कभी भी स्विम करने का प्रयास नहीं करूंगा। आई विल नेवर गो टू द वाटर, मैं कभी पानी में नहीं जाऊंगा, इसे डिसाइड कर लिया। जैसे आप कभी बाइक से चलाइए, अब कभी आप पहली बार गिर जाएंगे तो कहेंगे अब मैं कान पकड़ रहा हूँ, कभी गाड़ी छूंगा नहीं, ये मनवाता है मैं कभी नहीं छूंगा। कुछ दिन बाद, अब लेखक के बहुत कुछ दिन बीता, फिर उसके मन में आया, एक टीस लगेगी कि मैं पानी से हमेशा डरता हूँ, और मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि जो डरने वाला हूँ पानी से, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग सोचते हो इंग्लिश बोलने से डरते हो कि इंग्लिश हम बोलेंगे कहीं हमारी गलत शब्द ना हो जाए, उस डर कैसे दूर करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट। तो यू ट्राई